अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट प्यारा होस्ट सुनाना जवाद अब्बास फिर से एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ हाजिर है। आज की वीडियो में HP के लैपटॉप हैं, डेल के लैपटॉप हैं और वीडियो इंटरेस्टिंग होती है शराज भाई के साथ। आपने लास्ट तक देखना, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जवाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एशिया कप किसको जिता रहे हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान डेफिनेटली। मेरे ख्याल से जो टॉस जीतता है वो मैच जीत जाता है। वो समझ लें कि वो फाइनल से पहले फाइनल वाले दिन फाइनल हमारा है। आज का एक मैच है मेरे ख्याल से लंका पाकिस्तान का, वो डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता जीते हारे, लेकिन फाइनल जो है वो हमारा ही है इंशाल्लाह। अच्छा, बाबर स्कोर करेगा फाइनल में? इंशाल्लाह आज भी करेगा और फाइनल में भी करेगा। चलें जी, इन्होंने बता दिया कि बाबर साहब जो हैं वो रन्स करेंगे, उनके बल्ले के से रन निकलेंगे। जैसे कोहली ने 100 मारा है ना, और है क्या 100 मारा लास्ट में उसने। हाँ। अच्छा, क्रिकेट का वैसे शौक है आपको? कुछ नहीं, बहुत हद तक नहीं, हाँ, बहुत कम मतलब है। चलें ठीक है, अब लैपटॉप का तो है ही है शौक वो आपको। तो है, और लैपटॉप का है, और साथ में आपके साथ बातचीत करने का भी है, साथ अपने व्यूवर्स के लिए अच्छी ऑप्शंस, अच्छी प्राइजेस जो है उनको देने के लिए जो है ना हाजिर हुए हैं, और उसका ज़्यादा शौक। बिल्कुल शराज भाई, सबसे पहले कौन सा लैपटॉप हमारे व्यूवर्स के सामने आप पेश करेंगे? जी भाई, सबसे पहले जो पेश करेंगे ना उसमें हाँ। लीड बुक सीरीज़ है HP 840 G2, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है 5th जनरेशन नहीं थी आई हुई, इस दफ़ा भी 4th जनरेशन नहीं आई, 5th जनरेशन आई है। और कंडीशन इस टाइम बहुत खूबसूरत है। प्राइजेस जो है इनकी थोड़ी सी ऊपर है, बट इस दफ़ा इन्होंने ना इसमें स्पेक्स अच्छी दे दी हैं। अच्छा, बैकलाइट कीबोर्ड भी दे दिया, लिथियम बैटरी भी है। अच्छा, लास्ट टाइम वाली में बैकलाइट नहीं था, हमने लास्ट टाइम वाली में बैकलाइट भी नहीं था, और उसमें फिंगरप्रिंट वगैरह भी नहीं था। इसमें भी फिंगरप्रिंट किसी में आता है, अच्छा, किसी में नहीं आता। अब इसमें सबसे पहले जो है ना इस दफ़ा स्पेक्स अच्छी इस वजह से हैं क्योंकि इसमें उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट SSD इंक्लूड करके भेजी है HP वालों ने, और वो भी 256। अच्छा, मैं आपको रुकूंगा यहाँ पे। मेरा बजट है 40K के राउंड अबाउट, तो 40K के बजट में आ जाएगी मशीन? 40K के बजट में आ जाएगी, लेकिन अगर इसमें जो अभी स्पेक्स हैं, जैसे कि अभी इसमें i5 5th जनरेशन है, अच्छा, 8GB 256 SSD है, तो ये एज इट इज़ आपको मिलेगी 45,000 में। ठीक है। और अगर इसमें आप 128 या 500GB हार्ड ड्राइव वगैरह लगवाएंगे तो ये आपको 41-42 में अप्रॉक्सीमेटली जो। अच्छा, मैं बात करूँगा इसकी डुअल है, ये डुअल हार्ड ड्राइव के साथ है। ये गाइस अभी आपको दिखाएंगे। इसमें सिंगल SSD लगी हुई है, और एक एक्स्ट्रा SSD जो है आप लगा सकते हैं। बैटरी भी लिथियम बैटरी है, ये एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है, साथ में SSD की भी स्लॉट है, और सिंगल स्लॉट 8GB बाय डिफॉल्ट आई है, एक स्लॉट इसकी। अच्छा, बहुत सारे लोग ना मुझे कॉल्स कर करके एक बात पूछते हैं कि हमारा 40K या 50K राउंड अबाउट बजट है, कौन सी मशीन मॉडल है बताएं। इस वक्त ये मॉडल है, मैं आपको बता देता हूँ, ये HP की जनाबे वाली G2 है। HP 840 G2 मॉडल है, G3 से जो पहले है, ठीक है, G2 है, और ये 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन है, Core i5 में है, 8GB इसमें रैम है, DDR3 PC3L, और 256GB SSD लगी हुई है इसमें बाय डिफॉल्ट। ये कंडीशन बैक से दिखा रहा हूँ खोल के, मोस्टली लोग नहीं दिखाते वीडियोस में, बिल्कुल, लेकिन आपको दिखा रहे हैं। ऑन भी करके दिखाएंगे कुछ लैपटॉप्स, काफी व्यूअर्स कह रहे थे आप ऑन नहीं करते, ऑन भी करके दिखाएंगे। वो तो ये जी 45 का उन्होंने बताया 8256 के साथ, ठीक है। ये कम से कम स्पेक्स ये लें आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, आप 128 ना लें, कम है, 256 के साथ लें। उसकी वजह ये है कि 128 में विंडो आपकी 50-60GB तक विंडो हो जाती है, फिर आप सॉफ्टवेयर करते हैं तो वो फेल हो जाती है। 128 इज़ नॉट इनफ फॉर यू, कम से कम 256 के साथ जाना जी। और मैं यही कहना चाहता कि कुछ जो है वो दुकानदार ऐसे हैं जो कि बाय डिफॉल्ट जो स्पेक्स आते हैं उनको कम कर देते हैं, मार्जिन अपना ज़्यादा निकाल लेते हैं। अच्छा, और जिसकी वजह से जो है ना वो प्राइस कम हो जाती है जी। देखिए, अभी इन्होंने बताया कि वो 128 के साथ वो प्राइस आपको कम कर देंगे, ओबियसली वो 3 से 4 हज़ार का फ़र्क आ जाएगा। आपको लग रहा होगा वो सस्ती आ रही है, वो सस्ती इसलिए आ रही है, और आप 128 के साथ ले रहे हैं ना। और दूसरी चीज़ें की कंडीशन भी होती है, ये बहुत मैटर करता है। ये बारीक सी चीज़ें हैं, ये देखने से पता लगती हैं, आप अच्छे से गो थ्रू करेंगे तब पता लगेगा। ऐसे आप कहेंगे जी वो दुकानदार महंगा दे रहा है, ये सस्ता दे रहा है, उसकी वजह होती है, महंगे सस्ते होने की भी वजह होती है। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट मॉडल पे चलें सर। नेक्स्ट मॉडल जवाब भाई आपका फेवरेट है, HP 840 G3। और इस दफ़ा इसमें बैकलाइट कीबोर्ड। मेरा एक दोस्त है, पिछले दिनों उसको चाहिए थी मशीन, और उसका बजट था 35 के, ठीक है, और मैं उसे शॉप पे ले गया, एक शॉप पे ले गया, आपकी शॉप पे नहीं लेके आया, मैं पहले किसी और पे ले गया। वो बंदे का उसका जाने वाला था कोई, चलो मैं कहा चलो उधर चले जाते हैं पहले, चलो मैं ले गया उसको। उसने 35 के उसका बजट था भाईजान, तो उसने सारी मशीनें देखी, एंड पे उसने 840 G3 उसको दिखाई, तो उसको पसंद आ गई। कहता मैं पैसे 50 के कहाँ से लेके आऊँ? ये ऐसी लैपटॉप है, ये हर कस्टमर को पसंद आती है। उसकी रीज़न है इसकी लुक वाइज, प्रोफेशनल, प्रोसेसर हीट अप नहीं होती किसी किस्म का,
और इसको अपग्रेड जितना मर्जी कर सकते हो, एक्स्ट्रा हार्ड लगा सकते हो, एक्स्ट्रा रैम लगा सकते हो, 64 GB तक रैम सपोर्टेड है जी। देखिए और इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस दफ़ा हमारे पास जो स्टॉक आया है वो G3 में i5 भी है और i7 दोनों अवेलेबल है। अच्छा, इसमें टच भी आता है? वैसे इसमें टच भी आता है, नॉन टच दोनों आते हैं, लेकिन इस दफ़ा टच नहीं आया है इसमें। G4 में हमारे पास टच में ऑप्शंस पड़ी थी, वो अभी भी कुछ जो पीसेस पड़े हैं जो कि हम लोग अपने कस्टमर्स को। बट गाइस G3 में अगर आप टच के साथ लेके ना, एग्जांपल वैसे बता रहा हूँ आपको, तो यार कमाल है। G4 में उन्होंने बता दिया कि इनके पास पड़ा हुआ है, G4 पे फिर नेक्स्ट वो आ जाती है, जनरेशन बढ़ जाती है, 7 जनरेशन आ जाती है। लेकिन G3 में टच में बहुत मजा आता है, ग्लॉसी डिस्प्ले आता है आपका, बिल्कुल टच से थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है, डिस्प्ले वो डेफिनेटली बढ़ता है क्योंकि इनका वेट फिर बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ग्लास ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से इनका वेट बढ़ जाता है। चले मैं इसकी प्राइस बताने लगा हूँ। अच्छा जी, 840 G3 है, ये Core i5 है, 8256 के साथ आपको यहाँ से मिलेगी। 1080p डिस्प्ले है, बैटरी टाइमिंग इसकी राउंड अबाउट 3 से 4 घंटे, लिथियम आयन इसके अंदर बैटरी है। और इसके अंदर क्या है, 14 इंच का स्क्रीन साइज़ है, बाकी पोर्ट्स आप देख रहे हैं, कंडीशन साफ़ सुथरी है। और ये आपको यहाँ से कितने की मिलेगी, कितने की मैं बताता हूँ, ये आपको यहाँ से 50K तक मिलेगी। डेफिनेटली, बिल्कुल यही बतानी थी। हाँ, 50 में मिलेगी। उसकी रीज़न ये है कि पहले सामान आ रहा था सस्ता, कैरी शेरी जो है वो कम पैसों में दे रहे थे, लेकिन अब जो है वो कैरी शेरी नहीं, अगर आपने इससे अच्छी प्राइस देनी थी दे सकते हैं, आपके पास जो है वो भी कम थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले हम लोग दे रहे थे 47 48 में, अब समझ लें कि 48 में विदाउट चार्जर हमें आ रहा है और चार्जर लगा के 49 की कॉस्टिंग बढ़ रही है और 50 की हम लोग अपने इतनी ही देनी थी आपने। बिल्कुल। ये हेयर स्टाइल किसके कहने पे चेंज किया? ये चेंज नहीं किया, असल में बाल बने नहीं थे तो इस क्लिप लगाया हुआ। क्लिप नजर नहीं आ रहा, ये वाला क्लिप है, ये देखिए ये वाला क्लिप। यार आप तो मॉडलिंग किया करें, कहाँ पे आपको अगर मॉडलिंग करूंगा तो जो मेरे भाई मुझे देखते हैं, जो मुझे मिस करते हैं, मेरी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनको अच्छी चीज़ दूँ, इनको बेनिफिट्स दूँ, तो फिर मैं इनको नहीं मिल सकता। कोई और शराद आ जाए। हाँ, तो इस वजह से जो है ना वो कोशिश करते हैं, नहीं पसंद करते हैं आपके स्टाइल को, जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फेवर्स दें। आपके स्टाइल को लोग पसंद करते हैं और मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन अब कुछ मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, यार हम लोगों ने ऑनलाइन मंगवाएंगे, कहीं हमारे साथ मिसहैप ना हो जाए। वैसा कोई सीन नहीं है, आप कमेंट्स भी देख सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिस कस्टमर्स को ये लगे कि यार कहीं मिसहैप ना हो जाए, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, तो ये इस वजह से कि ये हमारी प्रॉपर जो है बिज़नेस करने की जगह है, यहाँ पे हम लोग सेटल्ड हैं, यहाँ से हम लोग 18-20 साल हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं और जब मर्ज़ी आप आकर चेक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट्स जो हम लोग ट्रांसफ़र के लिए देते हैं उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो किसी किस्म का कोई जो है वो मसला मसाइल नहीं है। जब तक प्रोडक्ट आपकी हैंड ओवर नहीं होती, उसके बाद उसकी जो चेक वारंटी नहीं ख़त्म होती, उससे पहले आपके पैसे जो है वो हमारे पास। अगर कोई आपके साथ मिसहैप होता भी, लेट्स सपोज अगर इन्होंने चीज़ भेजी है उसमें कोई मसला निकला है तो वो क्लेम हो सकती है। मैंने लास्ट टाइम जो है ना वो एक TCS वाली ऑप्शन भी दिया बताई थी इनको कि ना लास्ट टाइम एक TCS भेजी थी, वो जाते जाते जो है ना वो डैमेज हो गई। अच्छा, कस्टमर की तो जो है वो उसमें कोई लेन देन नहीं था, उसका तो कोई नहीं था जी, तो हम लोगों को फिर क्लेम करना बनता था, तो इस वजह से हम लोगों ने वो वापस मंगवाई। कस्टमर ने बोला जी ये डैमेज निकला, हम लोगों ने बोला आप वापस TCS करो, वापस TCS करने के बाद उसको हम लोगों ने एज इट इज दूसरा पीस वापस। अच्छा, अभी ये डेल का पीस है, ये डेल लैटिट्यूड सीरीज है, इस दफा डेल में भी ऑप्शंस आई हैं। ये 7 है कि 6 है? आज तो आपके साथ मैचिंग भी हो गई है इसकी, ब्लैक ऑल इन वन इन ब्लैक। ठीक है, ये डेल की समझ ले लैटिट्यूड सीरीज में जो सबसे स्लिम मॉडल आता है ना, ये लैटिट्यूड 7470 आता है, 7470। ये 6 जनरेशन है, i5 6 जनरेशन है, 8GB रैम है इसमें, 256 SSD है और SSD भी इसमें NVMe लगी हुई है, प्लस फिंगरप्रिंट के साथ है। अदरवाइज कुछ ऑप्शंस आती हैं जिनमें फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं होता। इसकी बैटरी लगी हुई है, इतनी लाइट बैटरी लगी हुई है, इतनी लाइट वेट मशीन। सीरियसली ये तो G3 से भी अल्ट्रा स्लिम है ना, G3 से भी इसका लाइट वेट है। अच्छा, इसमें और इसमें बताएं क्या फ़र्क है? इसमें और उसमें फ़र्क जो है वो आज आके सिर्फ और सिर्फ लुक का आ जाता है, और लुक के बाद जो है वो कस्टमाइज की ऑप्शन आ जाती है। अब G3 में आप एक्स्ट्रा हार्ड लगा सकते हो, इसमें एक्स्ट्रा हार्ड की ऑप्शन नहीं है। ये टच है? ये विदाउट टच में आती है, वैसे आती है इसमें। ठीक है, ये टच और विदाउट इसमें भी अगर टच वाली होगी तो इसका भी वेट जो है वो डेफिनेटली बढ़ता है। 1080p है, ये 1080p है, फुल HD है और i5 6 जनरेशन, 8GB 256 SSD और बैकलाइट कीबोर्ड के साथ। अच्छा, अब ये दो चीज़ें मैं बताता चलूँ आपको। अगर आपको HP पसंद है 50K की रेंज में तो वन ऑफ द बेस्ट 840 J3, ठीक है। अगर आपकी 50 से राउंड अबाउट इसकी मतलब इक्वल टू इसके पास ही रेंज है
तो डेल वालों के लिए 7470 इज़ द बेस्ट मॉडल फॉर यू। ये रेंज वाइज मॉडल पूछते हैं लोग, तो इस रेंज में ये दो मॉडल्स बेस्ट हैं। अगर जिनको HP पसंद है उनके लिए 840 और जो डेल है उनके लिए 7470। इसका क्या जुर्माना है? ये जवाब भाई HP 840 G3 लुक की वजह से थोड़ी कॉस्टली है, ये लुक की थोड़ा सस्ती आती है, इस वजह से ये 2-3 हज़ार उससे सस्ती होती है। ठीक है। और ये हम अपने कस्टमर्स को वैसे तो 6th जनरेशन में मार्केट वैल्यू में G3 लैटिट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन हम लोग फेवर के तौर पे आपको ये 48,000 में देंगे, जो 48 हमारी YouTube वीडियो देख कर आएंगे। ये 6th जनरेशन है, Core i5 का 8256 के साथ आपको SSD जो लगी हुई है, NVMe बताइए ना, कार्ड होता है बेसिकली, वो लगा हुआ है, M2 नहीं है। अब M2 का भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। बेसिकली M2 कार्ड नहीं होता, दोनों होते कार्ड ही हैं बेसिकली। M2 जो है वो पहली नहीं वो डिस्क नहीं होती, एक आती है SATA ड्राइव और एक वो SATA, मैं SATA समझ रहा था। नहीं, SATA ड्राइव होती है, वो हार्ड ड्राइव की शक्ल में होती है, वो भी SSD है, इसी तरह की होती है ना। वो इसी तरह की SATA हार्ड ड्राइव की। ये एक्सटर्नल है वैसे, इसके अंदर M2 है, M2 में और NVMe में ये डिफरेंस है कि आज आगे सिर्फ समझ लें कि 19-20 स्पीड का डिफरेंस। M2 इतना होता है, M2 भी कार्ड वही है, लुक वाइज देखने में एक जैसे, लेकिन M2 पे 2 कट्स होते हैं और जो NVMe उसमें उस पे एक कट होता है। वो M2 से देखने में बड़ी भी होती है, साइज में थोड़ा सा बड़ा भी होता है, ये फर्क होता है। दोनों कार्ड होते हैं M2 और जो लेटेस्ट NVMe होती है। बाकी SATA जिसको बोलते हैं वो SSD हार्ड ड्राइव की तरह का ड्राइव होता है। बिल्कुल जी। ये 48,000 का 48,000 में 6th जनरेशन। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर G3 में कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कहते हैं भाई हमें i7 रिक्वायर्ड है, तो उसमें i7 भी अवेलेबल है और i5 भी अवेलेबल है। ठीक हो गया जी। आगे बैंग एंड ऑल फन के इसके अंदर जो बेसिकली स्पीकर्स हैं 840 G5 है ये। अच्छा, ये कोई बच्चा आ गया कैमरे के सामने, इसको पता ही नहीं है वीडियो बन रही है। क्यूट सा बच्चा, इधर आओ जरा, ये क्यूट, इधर आओ जरा थोड़ा सा, बस कैमरे के इधर हाथ ला दो, कैमरे के आगे बस ऐसे करके हाथ ला दो। चलो उधर चले जाओ, चलो इधर ही जा रहा है, चलो चले जाओ। तो ऐसा करो, अहमद मामू के पास चले जाओ। चले बेटा, उधर चले जाओ मामू के पास, इधर वीडियो बन रही है जी। मॉडल बताएंगे, स्पेक्स बताएंगे, मॉडल बताएंगे, स्पेक्स बताएंगे, मैं बताता हूँ। हाँ, वो चले जाता बच्चा, कोई मसला नहीं। बेटा इसको ध्यान से जरा इसको गुजारो, वहाँ से छोड़ दे इसको बेटा। ठीक है, तो बच्चा आ गया था, कट लगाऊंगा ना, बताएं। चलें, खैर कुछ नहीं, लग जाएगा कट जी। अच्छा, ये जवाद भाई HP 1030 G2 है, Core i5 7th जनरेशन, और ये पहले भी हम लोग इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, लेकिन इनकी प्राइसेस की वजह से प्राइसेस इनकी बढ़ गई हुई हैं, लेकिन हम लोग फिर भी डिस्काउंट प्राइसेस में देंगे। अब ये टच स्क्रीन है, X360 है और फिंगरप्रिंट वगैरह इसमें आता है। i5 7th जनरेशन, 8GB 256 SSD, इसका जो मॉडल है वो HP 1030 G2 है। शायद भाई कुछ मशीन्स में ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह नजर आते हैं, वो क्या होता है, निशान होते हैं बेसिकली जो है ना। अब जब A ग्रेड सामान आता है ना, तो उसके साथ B, C और D ग्रेड भी सामान आता है। अब मुझे भी कुछ कस्टमर्स ऑनलाइन जो है वो कहते हैं शराज भाई, कुछ दुकानदार जो है वो यही चीज़ 60 में दे रहे हैं, कोई 55 में दे रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो है ना, इनमें जो B और C ग्रेड वाला सामान है ना, उसमें ये शेडेड आती हैं, जिनके स्क्रीन पे साइड पे शेड होते हैं। अच्छा, वो आती हैं, नहीं तो या तो स्पोर्ट्स वगैरह, वो देखने में एंड यूज़र को जो है वो पता नहीं चलता। अच्छा, ये उतारी है ज़रा, मैं देखना चाह रहा हूँ, इसके अंदर कोई स्पोर्ट वगैरह तो नहीं है इसमें। मैं देखें ज़रा, ये जो है चार्ज भी होगी, ताकि आप जो है ना। अच्छा, 1030 का ना ये इसका एक जो है ना प्यारा सा या खूबसूरती के इसमें इजाफा करती है, लाइट वेट है, ठीक है। और ये देखें क्या यार, इसकी साफ़ कंडीशन है। अब मोस्टली लोग ना वीडियो देख के कह रहे होते हैं मुझे ये न्यू लैपटॉप्स हैं, नहीं, ये यूज़ में लैपटॉप्स हैं। बेसिकली ये यूज़ में आती हैं, इनके साथ कोई डब्बा वगैरह आपको नहीं मिलेगा, जस्ट एक चार्जर ये देते हैं। ऐसे ही है जी, चार्जर देंगे, बिल्कुल। ये देखिए ऑन हो गया, और ये कोई स्पोर्ट वगैरह मुझे इससे नज़र नहीं आ रहा। ओके, बहुत क्लीन पीस है, टच है, 360 है, टच 360 आप रोटेट कर सकते हैं। जो मैं चला के भी ज़रा दिखाने थे ना उनको, ज़रा चलाएँ, ज़रा सामने करके चलाएँ, ज़रा दिस पीसी पे क्लिक किया ज़रा, ये देखेंगे गाइस, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज आपके सामने ओपन करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। ये टैब, एक प्रॉपर टैब बन गया है, ये देखिए चल रहा है जी। इसकी बैटरी टाइमिंग की बात करेंगे, ये जो है ना लिथियम बैटरी है। जो ये वाले मॉडल्स हैं ना, टच 360 वाले, ये लिथियम बैटरी के साथ आते हैं, और इनकी बैटरी टाइमिंग ऑनलाइन अगर चेक करेंगे तो कंपनी वालों ने 7 से 8 घंटे बताई होती है। उसकी रीज़न है कि इनका प्रोसेसर टर्बो बूस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बैटरी कंज्यूमिंग जो है वो कम होती है। ठीक है। अच्छा, 1030 G2 है ये, i5 है, 7th जनरेशन है, 8256 के साथ टच है, 360 है ये, और डिस्प्ले 1080p ओबियसली इसका है।
सर कितना जुर्माना कर रहे हैं अभी इसका? ये जवाद भाई वैसे जो है लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने 70,000 में दी थी, लेकिन इस टाइम इनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं और वैसे मैं रेट देने वाला था 72,000, बट इस टाइम जो है ना वो जो हमारे कस्टमर जो यूट्यूब वीडियो पर देख कर आएंगे तो उनको मैं 70 में ही दूंगा ही। 70 में ही कंडीशन आपके मतलब कि पीस जैसा आप कहोगे वैसा मिल जाएगा, प्रोडक्ट की मेरी गारंटी होगी, प्राइस की भी मेरी गारंटी होगी। इवन अगर कोई आपको 70 में भी ये कंडीशन दे विदाउट शेड विदाउट एनी डॉट स्पॉट तो वो काबिल वापसी होगी। अच्छा ये कह रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं इस वक्त हैं जो बढ़ गई हैं, बट हम आपको 70K का ही देंगे। बिल्कुल। कुछ ऑब्वियसली आपको पता है कि जो इंपोर्ट है वो बंद है आजकल पाकिस्तान में, तो लैपटॉप की क्वांटिटी जो शॉर्टेज हुई हुई है इसलिए कुछ लैपटॉप महंगे भी हो गए हैं, लेकिन बट ये कह रहे हैं कि हम 70 में हमने बोला था लास्ट टाइम भी, तो अभी भी आपको 70K का ही मिलेगा। ऑनलाइन ये कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, ऑनलाइन डिलीवरी भी आप इनसे ले सकते हैं और मैक्सिमम क्वांटिटी में आप पीछे पीस देख रहे होंगे अभी, तो इनके पास मैक्सिमम क्वांटिटी बहुत सारी ऑप्शंस पड़ी हैं। अभी तो सिर्फ समझने कि 7-8 जो ऑप्शंस हैं वही आपको दिखा सकते हैं वीडियो, क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं बना सकते। लेकिन बट मैंने आपको बोला आपको अगर i7 रिक्वायर्ड हो, i5 रिक्वायर्ड हो तो सारी ऑप्शंस पड़ी हैं। जवाद भाई को बोलूँगा एक क्लिप भी आपको दिखा दे। 1030 G2 70,000 में फाइनल मिलेगी। 70 फाइनल है भाई, मैंने कोशिश की इससे कम करोगे कि नहीं 70 नहीं, इससे असल में मैंने प्राइस देनी थी इसकी 72,000 और जो यहाँ पे जो दुकानदार हैं जो यूट्यूब से हट के हमारे पास आते हैं उनको 72 में ही दे रहा हूँ, उससे कम नहीं दे रहा। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि लोग कह रहे हैं कि आप अपना चैनल बना लें यूट्यूब पे, मैं कमेंट पढ़ रहा था। मेरा चैनल नहीं है अभी, बना लें यार। नहीं अभी जवाब वेट नहीं करना पड़ेगा, बना लूंगा तो फिर जवाद भाई जो मुझे कंपनी देते हैं हम पूरे कंपेटिटर बन जाएंगे आपस में। कंपेटिटर आप भी भाइयों के दरमियान कोई कंपीटिशन नहीं होता और जवाद भाई जो है वो मेरे भाई लगते हैं, छोटे बड़े भाई के तो कंपटीशन होता है, तो हेल्दी कंपटीशन होता है। तो इस वजह से मैं जब भी आऊंगा जवाद भाई के साथ ही आऊंगा और उनके वीडियो के चैनल पे ही आऊंगा। चलिए बहुत शुक्रिया जवाद, नहीं बनाया कोई मसला नहीं है, एक्सपर्ट बने ऑलराउंडर हैं। इतना टाइम नहीं होता, उसकी रीजन ये है कि या तो मोहब्बत करते हैं लोग आपसे, मैंने इसलिए क्वेश्चन वो तो मैं एनी टाइम हाजिर हूँ। नंबर देने का मकसद ये है कि जिसने जो भी बात करनी हो, जो भी इस फील्ड के मतलब मुझसे कुछ भी पूछना हो तो मैं एनी टाइम हाजिर हूँ। वो कह रहे हैं कैमरे के सामने शराज भाई बड़े प्यारे मासूम बनते हैं कैमरे के पीछे। नहीं मैं कैमरे के पीछे भी कुछ दुकानदार ऐसे कस्टमर्स ऐसे हैं, दुकानदार कहते हैं कस्टमर ऐसे हैं जो हो के चले गए हुए हैं, वो वीडियो शायद देख रहे हो ये भी। अच्छा, तो उनको वो बेहतर जानते हैं कि मेरा जो तरीक़ेकार, जो मेरा इखलाक कैमरे के सामने अखलाक करदार जो है, करैक्टर है जो कैमरे से बिहाइंड द सीन्स भी ऐसे ही है, आपने फीडबैक देना है जी। अच्छा 1030 होगी, आगे चले जरा। आगे जो है ये एक लेटेस्ट मॉडल आया है, क्योंकि 1030 में जो है वो 7th जनरेशन थी, अब ये 8th जनरेशन में भी हमारे पास ऑप्शंस आई है। टच 360 और लेटेस्ट ऑप्शन है और लेटेस्ट कंडीशन में समझने के जस्ट लाइक ब्रांड न्यू है। अभी जो कंपनी में बाय डिफॉल्ट जो स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं बाय डिफॉल्ट वो भी लगा हुआ है इसके। ये देखेंगे गाइस, ओके कंडीशन बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा एक कंडीशन का ये पीस है। 830 है ये 830 G6 है i5। ये हमने पहले नहीं कवर की, ये पहले कवर नहीं की, ये जी न्यू एडिशन हो गई है मेरी उसमें बुक में भी, मेरे नॉलेज में भी। 830 G6 है, Core i5 है, 8 जनरेशन में आती है ये। 16GB 256 के साथ है, हाई एंड स्पेक्स हैं इसके अंदर, 1080p है और 360 है, टच है, रोटेट है, ठीक है जी। और इसकी मेरे ख्याल सिल्वर बॉडी है ना जी, मेटालिक बॉडी है, कलर इसका सिल्वर है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रैच लेस है। अच्छा इसको G5 से कंपेयर करें तो क्या G5 से कंपेयर करेंगे तो जो है ना वो डिफरेंस कुछ नहीं होगा, लेकिन जो कंडीशन वाइज और लाइट वेट, अब G5 जो 4th जनरेशन 14 इंचेस में आती है, 13.3 इंचेस में। अच्छा ये थोड़ा सा स्क्रीन साइज कम है, ये स्क्रीन साइज थोड़ा कम है और ये टच 360 है, ये 360 रोटेटेबल है, वो 360 नहीं आती। ये बैंग और फन के हैं और इसमें फिंगरप्रिंट दिया हुआ, उसमें उन्होंने फिंगरप्रिंट वगैरह भी नहीं दिया हुआ, बाकी फीचर्स जो है वो सब कुछ सेम है। अब इसमें बाय डिफॉल्ट 16GB है। अगर आप करेंगे क्योंकि कुछ दुकानदार ऐसे, मैंने पहले भी आपको बताया, सबसे पहले जो स्पेक्स कम कर देते हैं, प्राइस वही रहने देते हैं और जो एक्स्ट्रा स्पेक्स निकालते हैं उसकी जो है वो समझ लें कि उनको ज़्यादा। इसका एक मुझे बता दें, ऑनबोर्ड है इसकी? ये ऑनबोर्ड नहीं है, ये चेंजेबल, ऑनबोर्ड नहीं है, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और 840 G5 की ऑनबोर्ड है, वो भी चेंजेबल है। जो 1030 आती है ना, जो पहले मॉडल दिखाया मैंने, ये वाला 1030 इसकी ऑनबोर्ड, इसका जो है वो ऑनबोर्ड होती है, क्योंकि इसमें वो उन्होंने अल्ट्रा स्लिम डिजाइन की है, इस वजह से इसमें थोड़ी सी उन्होंने गुंजाइश दी हुई है। मैं ना एक यूज़र मुझे मिले, बाय कर रहे थे वो किसी दूसरी शॉप से लैपटॉप, वो कहते हैं देखिए मैंने 840 G5 है ना, आई थिंक सो 1030 1030 पसंद आई, फिर कहते हैं यार इसमें तो ऑनबोर्ड है, मैंने नहीं लेनी, मसला आ जाएगा। लेकिन मसला पता क्या है, जब चीज़ ख़राब हो जानी है, किसी वक्त भी चीज़ ख़राब हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली ये चीज़ होती है।
अब इसमें हाँ एक थोड़ा सा इसको ड्रॉबैक कह सकते हैं कि ऑन बोर्ड खराब होगी तो वो आपकी अपडेट हो जाती है, डेफिनेटली बोर्ड खराब हो जाता है, बोर्ड खराब हो जाता है तो वो पूरा का पूरा मदरबोर्ड चेंज। लेकिन अगर आप ये सोचें कि यही अगर सोच कंपनी रखती तो वो ये मॉडल डिजाइन ही क्यों करती। हाँ ये भी है, ये भी सोचने वाली बात। हाँ। उसकी रीजन है अगर यही चीजें होती तो आज एप्पल जो है वो सक्सेसफुल ना होता। एप्पल की मशीनें जो है वो मदरबोर्ड पे बिल्ट इन आती, इसमें तो सारी मोस्टली 2012 मॉडल से ऑनवर्ड जितने मॉडल हैं 2013 से लेकर 2021 वाले मॉडल उनकी रैम्स भी बिल्ट इन है और 2015-16 तक तो SSD चेंजेबल है। अब जो लेटेस्ट ऑप्शन आ रही है उसमें SSD भी बिल्ट इन कर दी है। अच्छा मुझे क्या लगता है कि ऑन बोर्ड से कोई स्पीड में फर्क पड़ जाता है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है? डेफिनेटली अच्छी हो जाती है क्योंकि बक स्पीड चेंज हो जाती है और उसके अलावा बक स्पीड चेंज हो जाती है जो मेगा रैम की होती है। बिल्कुल। अब एक्सटर्नल की और होती है, अब एक होती है बिल्ट इन मदरबोर्ड पे जिसने डायरेक्ट जो है वो परफॉर्मेंस देनी होती है। हाँ ये देखें ना, आप पहुंचे ना टेक्निकली तौर पे। एक्सटर्नल ने जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, लोड लेती है, उसके बाद जो है डिस्प्ले आता है, जबकि बिल्ट इन वाले ने फौरन ही जो है वो डिस्प्ले देना। अभी टेक्निकल गुरु वाली बात की है ना, इंडिया का जो टेक्निकल गुरु है चैनल, वो फुल वो वाली टेक्निकल बात इन्होंने बता दी है आपको ऑन बोर्ड का क्या फायदा है और जो फिजिकली दूसरी होती है जो अपडेट हो जाती है उसका क्या फायदा है। स्पीड का, बस स्पीड का बेसिकली वो कह रहे हैं, रैम के जो मेगाहर्ट्ज़ होते हैं उसका फर्क होता है। ये कितने की देंगे सर? ये वाली 830 जो है इसमें दो स्पेक्स हैं, एक 16GB 256 भी है और एक 8GB 256 भी है। जो 8GB 256 वाली है वो मिलेगी हमारे कस्टमर्स को 85,000 में। जो 16GB वाली है वो वैसे जो डिफरेंस मार्केट में दुकानदार लेते हैं वो 5 से 7,000 रुपए का लेते हैं, लेकिन अगर इस मॉडल में आप सिर्फ जो है बाय डिफॉल्ट 16 लेंगे तो ये मैं आपको 88 में दे दूंगा। मेरे से तो पूछ लेते, मेरे से क्यों नहीं पूछी आपने? क्या चीज़? प्राइस का। प्राइस का आप अभी बता दें। ये 88 बताया ना आपने, मैं तो 85 की सोच समझ के चल रहा था। चलें ये 86 कर लें, ये फेवर दे सकता हूं। 86 कर, 1000 नहीं छोड़ना। जवाद भाई से पूछकर जो आएगा ना कि मैं जवाद भाई से प्राइस लेकर उसको मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दूंगा। वैसे जो मैं कहना चाह रहा था ये कि कोशिश कीजिएगा कि इस प्राइसेस के बाद डिस्काउंट ना मांगिएगा, क्योंकि मैं नहीं दे सकूंगा। यार एक बात बताऊं, मैं इतना ले मैन हूं प्राइसेस के मामले में, सीधी बात है। मैं चैनल चला रहा हूं, बना रहा हूं वीडियोस, लेकिन मैं बाइंग नहीं करता लैपटॉप्स की, तो मुझे नहीं प्राइसेस का बिल्कुल भी आइडिया होता। आप लोग कॉल करके कहते हैं कि ये प्राइस कितने की है, ये वो कितने की है। बेसिकली दे आर द शॉपकीपर्स, दे आर बाइंग द लैपटॉप्स, दे आर इंपोर्टिंग द लैपटॉप्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू पाकिस्तान। तो इन्हों को पता है, मुझे वीडियो के दौरान पता होता है, जब वीडियो अपलोड हो जाती है बाद में मैं भूल जाता हूँ कि अभी ये ज़बानी मैं कैसे याद रख सकता हूँ। इनको भी भूल जाती है कि लिस्ट से ये भी देख रहे होते हैं, ऐसे है ना। बिल्कुल, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी मार्जिन रख के इनमें वो रैम हार्ड ड्राइव भी देखनी होती है कितने GB है। तो ये वाली चीज़ें थोड़ा सा ना हाथ होला रखा करो यार, मेरे को तो प्राइस पूछने लग जाते हैं, मेरी दुकान है। अच्छा कितनी आपने 88 बताया, 8GB 256 के साथ, और अगर 16 करते हैं तो चलें 87 कर देते हैं। उसकी रीज़न है कि 16 का वैसे मिनिमम जो मार्जिन है ना वो 6000 का मार्केट में। चलें ठीक है जी, 87 उन्होंने कर दिया, 1000 ही छोड़ा, 500 1000 रुपये छोड़ा। ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट। अब यही चीज़ मार्केट में मैं नहीं। अच्छा 830 मैंने पहले नहीं कवर की, जितनी वीडियोस हैं ये पहली बार 830 मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है जी, आगे आ जाओ। आगे जी जो आपकी जो यू टर्न है यार, खंबा भी है। ये लैटिट्यूड में जो है ना कुछ कस्टमर ऐसे वो कह रहे थे भाई आप एलीट बुक ही कवर अप करते हैं 8th जनरेशन में, 7th जनरेशन में, इस वजह से इस दफ़ा 8th जनरेशन में लैटिट्यूड का स्टॉक भी अवेलेबल है। तो ये 8th जनरेशन है, पहले जो दिखाया था वो 7th जनरेशन था। शिराज भाई मुझे क्यों फील हो रहा है जैसे डेल के लैपटॉप लाइट वेट है ज़्यादा HP से? इस वाले में बैटरी नहीं है, पहले वाले में थी। अच्छे से बैटरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ पता नहीं क्या हो गया इसको, इतना स्लिम है। स्लिम तो है लेकिन लाइट वेट है। मुझे बैटरी निकाली हुई है आप लोगों ने यार, इसका तो बैटरी नहीं तभी फील हो रहा है। अच्छा जी, ये 8th जनरेशन है जी, 8th जनरेशन है। इसका जो मॉडल है डेल लैटिट्यूड 7490 है, Core i5 8th जनरेशन है। इसमें 8GB रैम 256 SSD है और ये कस्टमाइजेबल है। अच्छा इसका स्क्रीन साइज कम है, 14 ये 14 नहीं है, ये 30.3 इंच है, लेकिन ये कस्टमाइजेबल है। HP की तरह मदरबोर्ड में सोल्डर्ड नहीं आती और ना ही जो है वो। शायद कुछ लोग इसको क्या 14 ही सेल कर देते हैं। वो असल में डिफरेंस होता है क्योंकि कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने बात है। हाँ, ये नहीं कहना कस्टमर के साथ मत खेला, जो एक्चुअल चीज़ है वो दिखाएं। उन्होंने कहना जो कस्टमर मांग रहा है ना हम लोग वही चीज़ उनको बना के दे दें, ना कि जो उनके लिए बेहतर है वो दें। वो ये नहीं कहते। आप मेजर भी कर सकते हैं, इंची टेप आपके जेब में हो ना तो आप ऐसे करके उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे जो एंड यूज़र है अब तो वैसे टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन पता चल जाती है। हम लोग भी इसलिए ऑनलाइन बैठे हाँ मॉडल है उसी वक्त सर्च कर इंटरनेट से, आपको पता लग जाएगा कितने इंच इसमें आता है कितने नहीं आता है। अच्छा ये कितने का देंगे? ये जवाब भाई 75,000 में है क्योंकि लैटिट्यूड सीरीज है और 8th जनरेशन बहुत रेयर आती है, इस वजह से ये थोड़ी सी महंगी है। इवन के देखा जाए तो स्टूडेंट पता नहीं किस तरह से 75,000 इकट्ठे करेंगे, वो बेचारे कोई जॉब कर रहा होता है, पार्ट टाइम कर रहा होता है, 3 माह की सैलरी बनती है मेरी। अच्छा
चलो मेरी नहीं किसी और की बन रही होगी, मेरे भी आपको वैसे गिफ्ट कर देंगे। और नहीं देखे ना, बड़ी मुश्किल से 75 ज़्यादा नहीं होगा। आप क्या चाह रहे हैं? 2000 छोड़, 2000 पहले 73 कर दिया। और बताइए यार, अब ना ये बिहाइंड द सीन कहेंगे ये क्या बात हुई जवाब भाई, आप कैमरे के आगे प्राइसेस कम करवा लेते हैं। नहीं कोई अभी आप कैमरे के सामने अभी आप खुद बताएं कि मैंने आपको अभी तक कुछ कहा हो कि जवाब भाई आपने डिस्काउंट। सीरियसली मैं ले मैं प्राइसेस के मामले मैंने कम जो इन्होंने बताया मैंने उससे भी कम करवा ली। 73 में मिलेगा। स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है बड़ी मुश्किल से पैसे बनते हैं, किसी से मांगने भी होते हैं, घर वालों से भी, और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं, तो एक दो बार लैपटॉप लेना होता है, कौन सा बार बार लेना होता है। जी सर। ये लें जवाब भाई, सबसे लेटेस्ट ऑप्शंस हैं एलीट बुक सीरीज़ में, और सबसे लेटेस्ट जनरेशन में। डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं, हमारे कस्टमर्स को भी दिखा सकते हैं। और ये 10th जनरेशन में है। HP 840 G7 मॉडल है इसका। G7 इसमें टच 360 वाली कोई ऑप्शन नहीं है, ये सिंपल प्रोफेशनल मशीन आती अच्छा है ये G7 लेकिन में टच 360 वाली है। ये G7 है क्योंकि G5 G6 के बाद जो है ना इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं उसमें टच वाला फीचर नहीं दिया। अभी जो 11 जनरेशन आ रही है इसी में वो 2,05,000 रुपये की है, उसकी भी लुक सेम है और उसमें भी टच उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, ये V Pro का क्या मतलब है? V Pro जो है वो प्रोफेशनल प्रोसेसर आता है, एक आता है सिंपल और एक आता है V Pro। V Pro मींस प्रोफेशनल। ये समझ लें कि जो सिंपल वाला होता है वो थोड़ा सा हीटअप हो जाता है, लेकिन V Pro जो है वो बिल्कुल हीटअप नहीं होता। अच्छा गाइस, ये ना चीज़ें पढ़ लिया करें, आप स्पीकर वगैरह चेक करते हैं, इसमें Bang & Olufsen के स्पीकर्स हैं, तो काफ़ी अच्छी उनकी साउंड क्वालिटी होती है। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से HP में G3 में भी यही होते हैं, G4 में भी यही है, G7 में भी यही है, G5 में Bang & Olufsen के चलते हैं। अच्छा, इन्होंने कॉन्टैक्ट किया हुआ है इनके साथ, इन्हीं के स्पीकर लगा देते हैं। और जिसको पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी तो नहीं है ये बेसिकली। और ये मेटल है, मेटल है। ठीक हो गया जी। कितने की देंगे सर? मेटल है 1080p है ना? 1080p है, फुल HD है, और इसकी बैटरी टाइमिंग भी ज़्यादा अच्छी है 7-8 जनरेशन से। उसकी रीज़न है कि इसका प्रोसेसर उन्होंने टर्बो बूस्ट किया। बाय डिफ़ॉल्ट 1.6 1.7 होगा, लेकिन ये अप टू टर्बो बूस्ट करेगा 3.4 3.5 तक। ठीक है, जिसकी वजह से बैटरी कंज्यूमिंग जो है वो प्रोसेसर कम करता है, उसकी टाइमिंग जो है वो बढ़ जाती है, और टाइमिंग जो है इसके मिनिमम 5 से 6 घंटे इजीली होती है। इसकी बस स्पीड क्या है रैम की? बक स्पीड जो है इसकी रैम में डिफरेंट आती है। अब 8 जनरेशन में आती है 2400 2400, इसमें आती है 2600 भी आती है और 3200 भी आती है। अब ये देखिए मेगाहर्ट्ज की वजह से, स्पीड की वजह से प्राइस का भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट आ जाता है। लेकिन अगर होलसेल वाला जो होगा ना कस्टमर, वो दुकानदार, वो जैसे कि मैं हूँ, मैंने आपको कभी नहीं इसमें से 3200 निकली 2600 निकली, वो आपकी है। ठीक है, जो भी वो आपकी है। वो हम लोगों ने ना इंटरनल अभी तक ओपन करके चेक किया। अगर आपने खुद करना हो आप आए शॉप पर चेक करें, अगर जिसमें से जो भी निकलती 3200 या 2600 वो आपकी है। ये पूरी डिटेल वीडियो, पूरी डिटेल वीडियो शराज भाई ये नहीं कहेंगे कि ब्रदर 3200 वाली है तो इसका 2000 एक्स्ट्रा होगा, 3000 एक्स्ट्रा होगा, उसमें वो सीन नहीं है, क्योंकि वो आपकी है। हमें जो है वो DDR4 लग के आती है, ये नहीं कि बक स्पीड के लिहाज से पैसे लगे। ठीक है, वो चीज़ आपने टेंशन नहीं लेनी। बेहतरीन हो गया। कितने का जुर्माना? इसमें जो है ना जवाब भाई, मैंने स्पेक्स नहीं बताए। 840 G7 है, इसमें 16 GB बाय डिफ़ॉल्ट रैम लगी हुई है, 256 GB SSD लगी है। i5 10th जनरेशन है। 10th जनरेशन थी? 10th जनरेशन है। जनरेशन मैंने पूछनी है, 10th जनरेशन। मैंने आपको जैसे कि बताया इसकी। अच्छा, मतलब मैं सोच लूँ प्राइस। बिल्कुल तुक्का। और मैं आपको पहले मैं बता दूं, ये जो प्राइस है ना मेरे ख्याल से लाख से ऊपर। मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसकी जो ब्रांड न्यू की प्राइस है ना वो 2,05,000 है। अच्छा, और अब आप इसकी कंडीशन देखें और उसके बाद इसकी प्राइस जज करें। अब मैंने लाखों की बात कर दी है पहले। ये 120 की है, 120 दूर नहीं है, लेकिन 120 की i5 10th जनरेशन है, और इसमें कंडीशन आपके मतलब की मिलेगी जिस तरह की आप चाहेंगे। 10 जनरेशन है गाइस, ये V Pro प्रोसेसर जो रहता है 10 जनरेशन में आता है। 1,20,000 रुपये की यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। सर अपनी एड्रेस भी बता दें, शॉप का एड्रेस जो है वैसे तो कस्टमर्स को याद ही होगा, लेकिन जो हमारे न्यू व्यूवर्स होंगे उनके लिए मैं बताता चलूँ कि हम लोग इस टाइम हफीज़ सेंटर मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग 3 में बैठे हुए हैं। हफीज़ सेंटर में लोकेशन है हमारी LG 52 माई कंप्यूटर एंड लैपटॉप के नाम से। ठीक हो गया जी। कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मेरा 0300 4636 137 है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और ये लें, अब बेसिकली ये दो मॉडल्स, अब ये भी 10th जनरेशन है, ये है पवेलियन सीरीज में। अब कुछ दुकानदार जो है वो लीड बुक की भी प्राइस सेम कर देते हैं और इसकी भी पवेलियन की भी सेम कर देते हैं। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि कस्टमर ने जिस पर जो पसंद आए उसकी प्राइस सेम कर देते हैं, लेकिन इनकी प्राइसेस सेम नहीं है। ठीक है, देखा जाए तो ये भी i5 10th जनरेशन है। जो लीड बुक मैंने इससे पहले आपको दिखाई थी वो भी 10th जनरेशन है, लेकिन इनमें प्राइस डिफरेंस भी होता है और मॉडल डिफरेंस भी होता है। ये पवेलियन सीरीज़ है,
इसकी लुक जो है वो पहली HP की ही तरह की है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने एलीट बुक और एनवी इनमें जो है वो उन्होंने अच्छा सारी जो हमने पहले की हैं वो बेसिकली सिल्वर कलर में थी, ये देखिए ब्लैक कलर में मौजूद है आपके सामने, इसमें डिफरेंशिएट कलर भी आते हैं। ये 10th जनरेशन है, Core i5 है, मॉडल में दोबारा से बता देता हूँ HP Pavilion 14 कंप्लीट मॉडल जो है इसका ज़्यादा होता है। अभी तो i5 10th जनरेशन है, ये भी इसमें 8GB 256 SSD है। अब वैसे प्राइस डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इसमें, क्योंकि ये पवेलियन सीरीज़ है, वो लीड बुक सीरीज़ है। मुझे टर्बो बूस्ट बता दें। इसका भी टर्बो बूस्ट है 3.4 तक, बाय डिफॉल्ट जो है 1.8 है, क्योंकि 7th जनरेशन से ऑनवर्ड जितनी जनरेशन है वो सारी टर्बो बूस्ट है जी। और इसकी प्राइस आप खुद आप मुझे बताएं ज़रा कितनी होगी जवाब भाई। उसकी रीज़न है कि पहले 120 थी लीड बुक, ये 10th जनरेशन है, इसकी प्राइस मुझे बताएं ज़रा। ये तो 120 के बता दिया आपने, ये भी 10th जनरेशन है, इसमें स्पेक्स जो है वो 8GB 256 है। हाँ तो इससे थोड़ी सी कम होगी 16। डेफिनेटली मैं ये बता दूं कि ये कम होगी प्राइस इसकी, क्योंकि लीड बुक यार ये मैंने जो कह दिया वो कह दिया जी। इन्होंने ना लास्ट पे एक शाहकार निकाला है जी, जी बुक है बेसिकली, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड होगा कि नहीं? ग्राफिक कार्ड डेफिनेटली है, क्योंकि कोई भी जी बुक ऐसी नहीं है जिसमें ग्राफिक कार्ड ना हो। और डिज़ाइन देख सकते हो आप, कलर देख सकते हो, सबसे लेटेस्ट है, डिज़ाइन भी उन्होंने इसमें चेंज कर दिया है। और ये अल्ट्रा बुक भी डिज़ाइन की है उन्होंने, HP जी बुक की समझ लें कि सबसे टॉप ऑफ द लाइन में से एक सीरीज़ है ये, और मॉडल भी एक है उनमें से। HP की जी बुक है ये गाइस, देखें तो लुक वाइज जो है वो HP 840 G5 की तरह ही है, लेकिन प्रोसेसर वाइज और वर्क स्टेशन है, मोबाइल वर्क स्टेशन है HP जी बुक G3 वर्क स्टेशन। ठीक हो गया जी। इसमें कौन सा ग्राफिक कार्ड है 2GB का? इसमें 2GB जो है वो AMD Fire Pro का 3100 का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, i7 8th जनरेशन। ये मोबाइल वर्क स्टेशन का नाम भी बैकएंड पे लिखा हुआ है, HP जी बुक G5 मॉडल है इसका, 16GB 256 इसमें SSD है, और Core i7 8th जनरेशन और 2GB ग्राफिक कार्ड के साथ वर्क स्टेशन है। और ये मैं अपने कस्टमर्स को मिनिमम जो है वो 125 में दूंगा। 125K की का आपको यहाँ से मिलेगी। देखिए अगर आपने बेसिक एंड के हाई एंड की एडिटिंग भी करनी है तो ये लाइट वेट लैपटॉप है। हालांकि जो ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप होते हैं ना उनके बड़े बड़े फ़ैन होते हैं, हैवी होते हैं, मेरे जैसा बंदा उठा के थक जाता है, पसीना आ जाता है। ये बेसिकली उन्होंने इसी वजह से जो है ना थोड़ा कॉम्पैक्ट किया है, प्रोसेसर इसका टर्बो बूस्ट कर दिया है, बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट, ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर अच्छा दे दिया है, इस वजह से दिया ताकि कस्टमर के लिए कैरी शैरी करना ईजी हो जाए। अदरवाइज मिनिमम i7 8th जनरेशन जितनी है गेमिंग लैपटॉप्स वो सारी स्टार्ट हो रही हैं 200 के करीब। ठीक है जी, 125K का आपको यहाँ से मिलेगा। एड्रेस बता दीजिएगा, नंबर बता दीजिएगा। एड्रेस थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए यार, रिक्वेस्ट है, आप भाई हैं, आप हमारे बड़े हैं छोटे हैं सारे बुजुर्ग जितने भी हमें लोग देख रहे हैं पाकिस्तान से, रात को 12 बजे के बाद कॉल मत किया करें, थोड़ा सा ख्याल किया करें। और अगर करते भी हैं तो अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो गुस्से करने वाली बात नहीं है, सुबह उठकर सबसे पहले आपको ही रिस्पांस मिलता है, तो काइंडली गुस्सा ना कीजिएगा। तो बहरहाल जो है वो ट्राई करें कि 10 बजे या 11-12 बजे के बाद जो है वो मैसेज ना करें, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैसेज कर लें, वो कॉल मैसेज कर लें। कॉल भी करनी है तो अगर पिक नहीं होती समटाइम्स जो है वो मैं नहीं उठा सकता कॉल, तो ये नहीं कीजिएगा कि ब्रदर आप कैमरे के सामने कुछ और होते हैं, बाद में आप रिस्पॉन्स नहीं देते। हम लोग ना पाकिस्तानी कौम का एक मसला है, बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं, बंदे को मिले नहीं है, देखा नहीं है, बात नहीं की, जज पहले कर लेते हैं, ये बंदा ऐसा है। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। कॉन्टैक्ट नंबर जो है जवाब भाई हमारा 0300 4636 137 है। और एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस जो है वो हम लोग इस टाइम गुलबर्ग 3 लाहौर मेन बुलेवार्ड हफीज सेंटर में बैठे हुए हैं, जो हमारी लोकेशन है LG 52 माई कंप्यूटर एंड लैपटॉप के नाम से। चलिए शाहद भाई बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं आपको बता दूं पाकिस्तान का ही है एशिया कप, और पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा, 190-200 के करीब स्कोर बनाएगा, और आसफ अली भी खेलेगा, आई थिंक सो, वो मसला हल हो गया उसका, वो भी खेलेगा, और बाबर भी स्कोर करेगा ऐसे ही जी इंशाल्लाह। चलिए थैंक यू सो मच। इस वक्त आपका दोस्त आपका उसारज A500 माई कंप्यूटर एंड लैपटॉप से हफीज सेंटर लाहौर से ज़्यादा चाहता है। अल्लाह हाफिज़।